जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण से एक मंगल प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस पवित्र वाणी को पूरे मन से अंत तक सुने, उसके जीवन की सभी इच्छाओं को आप पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द हर लेना, और जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति भर देना। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने व समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। तो चलिए देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर अपने ही परिवारजनों, गुरुओं और सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में खड़ा देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, शरीर कांपने लगता है और वह अपना गांडीव धनुष नीचे रख देता है। वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, ये मेरे अपने हैं, मेरे पितामह, गुरुजन, भाई, पुत्र, चाचा, मामा और मित्र। मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? इनकी हत्या करके मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। हे केशव, यदि इस युद्ध में मेरी विजय होती भी है तो भी यह मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यह मेरे अपनों के रक्त से सनी होगी। मैं इस राज्य, इस धन, इस ऐश्वर्य के लिए अपने परिजनों का वध नहीं कर सकता। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही अर्जुन का मोह था, जिसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता के ज्ञान द्वारा दूर किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, और अपने धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन कहता है, तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने लपेट रखी है। अर्जुन कहता है, कौन सी जंजीर? श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह कि ये मेरा भाई है, ये मेरा ससुर है, ये पितामह है। अर्जुन कहता है, तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नश्वर हैं, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नश्वर नहीं है, वो तो सत्य है। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है। ये रिश्ते तो सत्य हैं। भले इन सब के शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का तो वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर को भूल जाओ। अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे, कहां होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव। इसलिए कहता हूं कि जब शरीर नश्वर है तो ये रिश्ते भी नश्वर है, क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं। और जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनका तुम्हारे साथ पिता पुत्र का नाता जो समाप्त नहीं हुआ, तो यह भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में अभी तक वो रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो, परंतु तुम्हारे पिता इस समय जिस योनि में भी होंगे, उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी, रिश्तेदार रोए होंगे। पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा। आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किसने तुम्हारे लिए विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए वे या अन्य रोने वाले होने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूं कि न किसी के मरने का शोक करो, न किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे,
वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूं? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो कौन थे। बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में वह तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है उनमें से किसी ने पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो। तुम भी अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के जन्म से पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें न रिश्तों से मोह करना चाहिए, न रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है, मनुष्य डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। तो इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और उसी के अनुसार कर्म करो। जैसे पेट की भूख मिटाना हर जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है, यहां तक कि अपनी पेट की आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। अर्थात यह कि कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु यदि इस शिक्षा को समझ लिया जाए तो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हुए सन्यासी की भांति ये सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। यह दोनों बातें विरोधी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती ही है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई न कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी संबंध किसी रिश्ते के बिना भावना पैदा नहीं हो सकती। अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, संबंधों रिश्तों से ही भावना का स्रोत फूटता है, परंतु भावना की यह नदी जल्दी सूख जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आग में पानी की बूंद तुरंत लुप्त हो जाती है। मरने वाले की चिता ठंडी होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ी आंसू बहाता है, कोई 2 दिन। बहुत रोती है तो मां, वो भी चंद दिनों में, फिर संसार की माया में फंसकर अपने दूसरे कर्मों में लग जाती है। हे केशव, एक ओर तो तुम मुझे यह सिखा रहे हो कि यह रिश्तेदार सब चंद दिनों का दिखावा है, और दूसरी ओर अभी अभी तुमने यह कहा कि संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है। हां अर्जुन, मैंने यह कहा था कि कर्म करने के लिए किसी न किसी भावना का होना जरूरी है और भावना के लिए रिश्ते नातों की आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना उत्पन्न होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वह कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। लेकिन धर्म के लिए क्या भावना की आवश्यकता है? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। इसीलिए जिनका नाश निश्चित है उनके लिए शोक करना उचित नहीं। तू जिसे अपना समझ रहा है, ये संबंध, ये रिश्ते सब इस जन्म तक सीमित हैं। न ये पहले थे न आगे रहेंगे। इसलिए मोह छोड़ और अपने धर्म का पालन कर। हे अर्जुन, तू केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। युद्ध करना तेरा धर्म है, क्योंकि तू एक क्षत्रिय है। धर्म से विमुख होना तुझ जैसे वीर के लिए कलंक है। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सभी को संभव से सहन कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। यही तेरा कर्म है, यही तेरा धर्म है। जिन्हें तू मारने से डर रहा है वे पहले भी मरे थे और आगे भी मरेंगे। तू केवल निमित्त मात्र है। इसलिए उठ, गांडी उठा और युद्ध कर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर सदा बनी रहे। जाते जाते आप सभी से एक विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।